हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। सो मेरा नाम है तंजीम और आज की इस वीडियो में हम आए हैं आपको घुमाने के लिए फ़िरोज़ शाह कोटला। इस जगह की इम्पोर्टेंस जो है वो हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है और आज के समय में भी ये जगह काफ़ी रिलेवेंट है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ ये जगह टूरिस्ट के लिए है बल्कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि यहाँ पे बिलीव करते हैं कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो कि उनके विशेस को पूरा कर सकती है। खैर, हम इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बात करना होगा कि ये जगह को किसने बनाया था, बनाने का रीज़न ऑब्वियसली क्या था और हिस्टोरिकल इवेंट्स में ये जगह कौन सा रोल अदा करती है वो भी हम जानेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़िरोज़ शाह, जिसे फ़िरोज़ाबाद के नाम से जाना जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन आज इसका नाम बदल कर फ़िरोज़ शाह कोटला रख दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था और ये एक शहर है दिल्ली के 7 शहरों में से एक। वैसे जो ये राजाओं का चलन होता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई राजा मरता है तो उसके बाद उसके बेटे को गद्दी दी जाती है, लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक वाले केस में मामला थोड़ा पेचीदा था। कह सकते हैं कि जो गियासुद्दीन तुगलक थे, उन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया, के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद गद्दी पर उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक आए और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद उनके बेटे को बनना चाहिए था, बट लोगों ने उन्हें बोला कि ये इनकैपेबल है, ही इज़ नॉट द राइट किंग टू रूल दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि अगर उनके बेटे नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा किंग। तो सब लोगों ने नाम दिया कि हम फ़िरोज़ शाह तुगलक को बना सकते, क्योंकि फ़िरोज़ शाह तुगलक ही एक ऐसा बंदा है जो कि किंग बनने के लायक है अभी। तो ये लोग सारे गए उसके पास और उन्हें बोला कि आप को सुल्तान बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर उन्होंने पहले तो हाथ खड़े कर दिए अपने, वो कह रहे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। वो सीधे 2 दिन तक अपने कमरे में बंद हो गए। बहुत ही मनाने के बाद भी उन्होंने मना किया कि मैं नहीं बन सकता किंग। खैर बहरहाल वो बहुत ही मनाने के बाद मान गया। 2 दिन के बाद वो घर से बाहर निकले और लोगों ने उनका स्वागत किया, उनकी ताजपोशी करी। तो काफ़ी टाइम तक किंग रहे। उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे टैक्सेस थे, एग्रीकल्चर लोन्स थे, वो सारे उन्होंने ख़त्म करे। 4 टैक्स थे तो उनके ज़माने में उन्होंने वो कंपलसरी रखा, बाकी ख़त्म कर दिए। बहुत सारे डैम्स बनाए। उन्हें पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये जो पीछे अभी हम आपको दिखाएंगे ना, पीछे अशोक स्तंभ है, वो अशोक स्तंभ अम्बाला से वो लेकर आए थे, यहाँ पे उन्होंने लगाया था। उन्हें शिकार करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, तो वो शिकारगाह के लिए जैसे मालचा महल हो गया, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस अभी माना जाता है मालचा महल को, और उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एक था भूली भटियारी का महल, वो भी अभी हॉन्टेड है, वो भी इन्होंने शिकारगाह बनाया था। बहुत सारे डैम्स, ब्रिजेस बनाए हैं, 300 से ज़्यादा सिटीज़ बनाई हैं, जिसमें से जिसका नाम हिसार, जौनपुर, फ़तेहाबाद, ये सारी सिटीज़ इन्होंने बिल्ड कराई हैं। तो ये सारी बिल्ड कराने के बाद जब इनकी डेथ हुई ना, तो वो डेथ के बाद फिर जो किंग बने तुगलक डायनेस्टी में, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो तुगलक डायनेस्टी को आगे बढ़ा सके। फिर तैमूर लंग ने जो अटैक किया दिल्ली पे 1398 में, तो उन्होंने देखा कि ये तुगलक डायनेस्टी को उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उसके बाद तुगलक के बाद आते हैं हमारे लोधी के बाद आते हैं मुग़ल। लेकिन जब मुग़ल्स यहाँ पे आए ना, तो उसमें से एक थे शाहजहाँ, जो कि बहुत ही फेमस है, ताजमहल क्योंकि उन्होंने ही बनाया। तो वो चाहते थे कि हम दिल्ली में एक ऐसा शहर बनाएं जहाँ पे हमारी पूरी प्रजा आराम कर सके, हमारा पूरा सल्तनत हो यहीं पे। तो वो एक रेफरेंस लेना चाहते थे सिटी बिल्ड करने के लिए। उसके लिए वो गए थे पुराना किला, जो कि हुमायूं दूसरे मुग़ल बादशाह थे, उनके किले में। अब तो उनके जो ज्योतिषी थे उन्होंने मना कर दिया, कहा कि वो जो जगह है वो एक तरह से आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि हुमायूं ने जब स्टार्ट किया था वहाँ पे काम करना तो कितनी सारी मुसीबतें आई थी और उनको ईरान जाना पड़ा था हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि शेर शाह सूरी ने अटैक किया था उन पे। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है अपने हुमायूं टॉम वाले वीडियो में, सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। तो जब पुराना किला का ऑप्शन उनके हाथ से चला गया तो
उन्होंने बोला कि हम क्यों ना एक और किला है जिसका नाम है फ़िरोज़ाबाद, वहाँ पे हम जाके देखें। और ये फ़िरोज़ाबाद यही है, फ़िरोज़ शाह कोटला का किला। वो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ देखी कि कहाँ पे दीवान आम बनेगा, कहाँ पे दीवान ख़ास बनेगा। और ना कि सिर्फ उन्होंने यहाँ से रेफरेंस लिया, बल्कि यहाँ से जो मटेरियल थे वो भी बाकायदा वो लाल किला लेके गए और वहाँ पे उन्होंने ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जो कि आज रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली लाल किला भी बोलते हैं। तो ये टाइमलाइन पूरा ख़त्म हो जाता है ऐसे। अब हमने सारी हिस्ट्री डिस्कस कर ली है, तो अब टाइम हो चला है कि हम आपको इस जगह का पूरा टूर देंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि जिन्स एंड फ़िरोज़ाबाद के नाम से मशहूर है। सो वो भी अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जैसे हम गेट से एंटर करेंगे ना, तो ये बहुत ही ह्यूज सा स्ट्रक्चर है जो कि कम्प्लीटली रूइंस है। बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं लगता ये है क्या, बस इसमें पिलर्स टूटे फूटे वो दिखाई देते हैं। और यहाँ से अंदर की तरफ एंट्रेंस है। ये है जामी मस्जिद। पास भी होता पतंग, हम भी उड़ाते हैं। तुम क्यों दे दिया सारा पतंग? क्या करते भाई, क्या उड़ाते हैं? मुझे तो पसंद है, तुम ही नहीं उड़ाते पतंग। आप धूप में उड़ाते? हाँ, शाम में उड़ाते, सुबह उड़ाते। तुम्हारे जूते कहाँ गए? वो औरत वहाँ पे अर्जी लिख रही है, वो जो लड़की है ना वो लिख रही थी, गलती से मैं उसको देख लिया। वो ज़्यादा 3 से 5 सेकंड तक देखते ही रहे मुझे, मैं डर गया। एकदम गौर से देख रही थी। तो अभी हम मस्जिद से बाहर आए हैं और मस्जिद काफ़ी मतलब टूटी फूटी हाल में है, लेकिन अभी भी नमाज़ें लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। जो पहले मस्जिद थी ना, ये कहते कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसमें रेड कलर के टाइल्स थे, ब्लू कलर के टाइल्स थे। तो जब तैमूर लंग यहाँ पे आया था, तुगलक डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसने, और उसको ये मस्जिद दिखी तो वो कहता है कि ये मस्जिद यार मेरे शहर में भी होनी चाहिए। तो उसने इस मस्जिद का एक छोटा डायोरामा बनाया और सेम मस्जिद उसने भी अपने सिटी में बनवाई थी। यहाँ पे एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पे जिन रहते हैं। तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई, जिन है भी या नहीं, या बस लोगों का ये वहम है, तो मुझे नहीं पता कि यह वहम है या सच है, झूठ है, क्या है। जो मैंने इस जगह के बारे में सुना है, पढ़ा है, वो मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं कि 1700 ईस्वी में यहाँ पे एक दिल्ली में एक सूफ़ी संत रहते थे। तो उनकी जो जगह थी जहाँ वो प्रेयर करते थे, वो उनसे छीन ली गई थी। छीन ली गई थी इन द सेंस कि वो जिस जगह पे प्रेयर करते थे वहाँ पे किसी गवर्नमेंट ऑर्डर के वजह से उस जगह को वैकेट करना पड़ गया था। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस जगह पे होल्ड करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वो आए और यहाँ पे उन्होंने अपना कहते हैं कि अपना घर बनाया और यहाँ पे वो रहते काफ़ी टाइम तक रहे। जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने अपने जो उनके पीर, वो जो मुरीद होते थे, जो उनके स्टूडेंट्स होते थे, उनको उन्होंने बताया कि ये जो जगह है इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज़ है जो कि लोगों की हेल्प करेगी और लोग इनसे जो भी मांगे वो इनसे पूरी होगी। ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई। अब ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को पता चली तो लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए
और यहाँ पे जब देखा लोगों ने कि यहाँ पे सच में कुछ एनर्जी फील हो रही है लोगों को, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लोगों ने मांगना स्टार्ट कर दिया और उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो वो क्या करते हैं, हर थर्सडे को यहाँ पे दावत बांटते हैं लोगों को। हालांकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले ये सारे जो गेट्स हैं ना छोटे छोटे, ये सारे खुले होते थे, लोग अंदर जाते थे, अपनी जो एप्लीकेशन जो एक तरह का होती थे वो चिट्ठी लिखते थे और दीवारों पे लगा देते थे और वहाँ पे खाने पीने के सामान रखे होते थे, चिराग जलाते थे, अगरबत्तियाँ जलाते थे। तो अभी भी वो चीज़ है। जो मस्जिद के पीछे हम गए थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि लोग वहाँ पे भी लिख रहे हैं, एक आध लेडी थी वो भी लिख रही थी बैठ के। तो अभी भी चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें रुकी नहीं हैं। तो अब लोगों का बिलीव है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये थी यहाँ के जिन्स की कहानी, कहाँ से शुरुआत हुआ। इसके बाद एक दूसरा किस्सा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो है कि यहाँ पे जब शाहजहाँ रूल करता था तो शाहजहाँ ने एक बंदी बनाया था। वो बंदा जो था सिख था, उसको यहाँ पे बंदी बना दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन हो गए, 1-2 दिन उसको भूखा प्यासा यहाँ पे रखा। जब तीसरे दिन सिपाहियों ने आके गेट खोला तो देखा कि वो बंदा हट्टा कट्टा चंगा है बिल्कुल, और उसके सामने दुनिया भर के खाने के सामान रखे हुए। उनसे उसने पूछा कि ये सारे खाने के सामान कहाँ से है, तो उसने बताया कि यहाँ पे एक कोई मतलब 2-4 लोग आए और बिल्कुल बिजली की तेज़ी से लाइट फ्लैश हुई और वो चले गए सारा खाना रख के। और मुझे भूख इतनी तेज़ लगी थी, मैं मांग रहा था कि ये ऊपर वाले मुझे कुछ खाने को दे दे, और खाना आ गया और मेरे रूम में अचानक से इतनी सारी रोशनी भी आने लगी। तो आइए एक बार इसको क्लोज से देखते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। हालांकि अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे, बट बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आवेश, तुम थक गए? तुम थक गए? ये देखिए यहाँ पे दरवाज़े सारे लॉक हैं, अंदर जाने की कोई जगह नहीं है। यहीं पे लोग, ये जो अंदर अंधेरा सा है, यहीं पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पे जो ताले और जो चूड़ियाँ धागे बांधते हैं वो यहाँ से निकाल के लेके चले जाते हैं। पहले तो ये जो गेट्स हैं ना, ये वाले अंदर वाले गेट्स, इसमें भी वो ताले वाले बांधे होते थे, बाकी पुरानी वीडियोस में मैंने देखा है, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऊपर जाने का भी जो रास्ता था ना, वो भी अभी बंद है, ऊपर भी नहीं जा सकते। हाँ, मस्जिद में जा सकते हैं और मस्जिद मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। तो इस जगह को अच्छे से हमने आई होप एक्सप्लोर करा है, और एक आध चीज़ें हैं जो कि उधर हमें नहीं जाने दिया गया, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो हालांकि गवर्नमेंट के अंदर आती है, सो गवर्नमेंट चाहे तो इसको खोले चाहे तो बंद करे। अब वो बंद है तो बंद है, उधर तो जा नहीं सकते। सो गाइस चलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अवेश चले, आ जाओ। ये जब मैं अंदर गया ना, मुझे पता चला कि अंदर से एक रास्ता है, ये छोटा दरवाज़ा। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि दीवाने खास यही वाला है, दीवाने आम दीवाने खास। उधर से गेट है, मतलब शाहजहाँ ने बस दरवाज़ा ही छोड़ा है, दीवार उड़ा साला सब ले गया यहाँ से अपने लिए, दीवार उड़ा दिया। सब खंडर वंडर है। ये पीछे एंट्री है जहाँ से हमने करी थी, और यहीं से अभी हम बाहर भी निकलेंगे। चलो ठीक है। सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय। ये सब क्या हरकत है? ऐसे करो।